अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस पाइथन की वीडियो में हम कंडीशंस के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहली कंडीशन आती है इफ कंडीशन, दूसरी आती है एल्स, वो इफ के साथ ही आती है, लेकिन तीसरी जो सी कंडीशन है उसका नेम है एलिफ। ये मेनली तीन कंडीशंस है पाइथन के अंदर, और इसके अंदर एक और कैटेगरी आती है नेस्टेड इफ कंडीशंस की। हम इन चारों कंडीशन के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो बगैर किसी देर के अपना कोड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना फोल्डर ओपन कर लिया हुआ है। सबसे पहले इधर फाइल क्रिएट करूंगा, कोई भी नेम देके इधर साथ में .py की एक्सटेंशन ऐड करूंगा, एंटर कर दूंगा। यहाँ पे मेरी फाइल क्रिएट हो गई है। मैं इससे पहले आपको बता दूं इफ कंडीशन या कंडीशंस होती क्या है सादा लफ्जों में। मैं अभी एक अपने ज़हन में कंडीशन बनाता हूँ कि अगर मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खाऊंगा। तो ये सिंपल सी कंडीशन है। इसमें कंडीशन ये है कि अगर भूख लगी है, अगर भूख लगी होगी तो मेरा नेक्स्ट कोड रन होगा कि मैं खाना खाऊंगा, और अगर नहीं लगी होगी तो मैं नहीं खाऊंगा। तो ये है मेनली इफ कंडीशंस। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, a इज इक्वल टू 10। उसके बाद दूसरा वेरिएबल क्रिएट करूंगा, b इज इक्वल टू 20। यहाँ पे मैं सबसे सिंपल इफ कंडीशन लिखूंगा इधर, इफ a इज इक्वल टू b। यहाँ पे हमें डबल इक्वल टू यूज करना पड़ेगा। उसके बाद जो उनसे हम कमांड रन करना चाह रहे हैं, अपनी कंडीशन रन करना चाह रहे हैं, वो इधर लिखेंगे कि प्रिंट अगर a बराबर होगा b के, तो यहाँ पे लिखा जाएगा a इज इक्वल टू b। इसे भी मैं फिलहाल के लिए इक्वल कर देता हूँ। अपनी फाइल को रन करेंगे टर्मिनल के थ्रू। यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया मैंने, पाइथन, आगे मेरी फाइल का नेम, इधर मेरी कंडीशन ट्रू हो गई है कि a जो सा है b के इक्वल है, दोनों की वैल्यूज सेम है। तो यहाँ पे मुझे प्रिंट होके आ गया है कि a इज इक्वल टू b। और अगर ऐसा ना होता, मैं b की वैल्यू 10 से 20 कर दूं, तो क्या होता, इधर देखेंगे। यहाँ पे मेरे कुछ भी नहीं लिख के आया, क्योंकि हमारी ये कंडीशन गलत हो चुकी है। अगर गलत हो गई है तो उसके बाद यहाँ पे कंडीशन के अंदर, इफ के अंदर जो सा डाटा लिखा होगा वो हमारा कोड रन नहीं होगा। उसके लिए हमारे पास एक एल्स का ऑप्शन आता है। एल्स एक्चुअल में करता क्या है कि अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स वाली कंडीशन चल जाएगी, एल्स वाला कोड रन होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी फाइल दोबारा रन करूंगा। यहाँ पे देखो मैंने लिखा था a इक्वल टू कंडीशन के अंदर कि अगर a जो है b के बराबर होगा तो मेरा प्रिंट हो जाएगा a इज इक्वल टू b। एल्स एल्स आ गया कि अब b, इफ की कंडीशन गलत है, फॉल्स है, तो हमारा ये लिख के आया a इज नॉट इक्वल टू b। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत से ऑपरेटर होते हैं जिनमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू आता है। तो ये हमारे मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, कंडीशनल ऑपरेटर इन्हें कहते हैं। इन्हें वन बाय वन यूज कर लेते हैं। इधर इनको मैं सबसे पहले कमेंट करता हूँ। इधर मैं लिखूंगा a इफ a इज ग्रेटर देन b, देन इधर लिख के आएगा a इज ग्रेटर देन b। लेकिन अगर a b से बड़ा ना हुआ तो यहाँ पे लिख के आएगा a इज नॉट ग्रेटर देन b। फाइल अपनी को दोबारा रन करूंगा और यहाँ पे आया a इज नॉट ग्रेटर देन b। तो ये क्यों आया, क्योंकि हमारी a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 20। तो a जो है b से छोटा है, इसलिए कंडीशन हमारी गलत हो गई और एल्स वाला कोड हमारा रन हो गया इधर। इसी तरह अगर a b से बड़ा हो, तब अपनी फाइल को रन करूंगा तो यहाँ पे लिखा है a इज ग्रेटर देन b।
इस तरह ये ऑपरेटर काम करता है, ए ग्रेटर देन ऑपरेटर। इसी पर यहाँ पे मैं यूज करूंगा लेस देन और ए की वैल्यू कम कर दूंगा। फाइल को अपनी को दोबारा रन करूंगा और यहाँ पे देखो लिखा आ गया ए इज ग्रेटर देन बी, लेकिन हमारा इधर है ए बी से छोटा है, लेकिन हमने जो सा प्रिंट करवाया वो उलट करवा दिया है, तो इसलिए प्रिंट को मैं चेंज करूंगा। फाइल को अपनी को दोबारा रन करूंगा और ये देखें ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, क्योंकि बी ए की वैल्यू बी से छोटी है। हमारी कंडीशन जो सी है ट्रू हो गई और ये वाला कोड प्रिंट हो गया। ये लेस देन का फंक्शन था। इसके बाद इक्वल टू वो मैंने आपको यूज करके दिखा दिया है, और लास्ट वाला यूज करके दिखाऊंगा नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू इधर लिखा है और इधर से मैं ये भी चेंज कर दूंगा। A is not equal to B, A is equal to B। अब मैं अपनी फाइल को रन करूंगा और यहाँ पे लिखा है A is not equal to B। हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, जिसके बाद ये वाला हमारा प्रिंट होके आ गया कोड। और अगर ये मैं इनको इक्वल लिख दूं, फाइल को अपनी को दोबारा रन करूं, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे लिख के आ गया हमारे पास A इज इक्वल टू बी। हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई कि हमारा A और B इक्वल है, तो हमारा एल्स वाला कोड रन हो गया। ये तो थी हमारी इफ और एल्स इफ कंडीशन, इफ और एल्स कंडीशन। इसके बाद एक और कंडीशन आती है जिसको एलिफ कहते हैं, एलिफ कंडीशन। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमने लिखा है ना A इज नॉट इक्वल टू बी, और इधर दूसरी में कंडीशन बना लूंगा A इज इक्वल टू बी, यानी कि हमारा अगर A B के बराबर नहीं है तो ऊपर वाली कंडीशन का कोड रन हो जाए, अगर बराबर है तो नीचे वाली कंडीशन का कोड रन हो जाए। अपनी फाइल को दोबारा रन करूंगा इधर से, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है A इज इक्वल टू बी, ये वाला कोड। अब इधर भी A इज इक्वल टू बी है और इधर भी A इज इक्वल टू बी है, तो हमें कैसा पता चलेगा कि ये एलिफ वाला कोड चल रहा है। इसके लिए मैं थोड़ी सी कंडीशन चेंज करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा इफ A इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट यही प्रिंट इधर करूंगा A इज नॉट ग्रेटर देन बी। और तीसरी कंडीशन यहाँ पे मैंने आपको बता दूं कि मैंने लिखा है पहली कंडीशन में इफ में A ग्रेटर देन बी है, कि A जोन सा है B से बड़ा है। अगर A B से बड़ा होगा तो ये वाला कोड हमारा रन होगा और प्रिंट होके आएगा A इज ग्रेटर देन B। और अगर A B से छोटा हुआ तो ये प्रिंट होके आएगा, ठीक है, A इज नॉट ग्रेटर देन B। और अगर A और B इन दोनों कंडीशन को फॉल्स करते हैं तो हमारा एल्स वाला कोड रन होके आएगा। अपनी फाइल को दोबारा रन करता हूँ और इधर हमें प्रिंट हो गया है कि A इज नॉट ग्रेटर देन B, क्योंकि हमारी B की वैल्यू 20 है और A की वैल्यू 10 है। इसी तरह यहाँ पे हम मल्टीपल एलिफ कंडीशंस बना सकते हैं। अब मेरे पास एक कंडीशन आ रही है जिसमें A इक्वल टू 0 हो सकता है, तो मैं इस तरह ये कंडीशन बना लूंगा। एक कंडीशन और आ रही है कि A नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह हम मल्टीपल कंडीशंस बना सकते हैं। ये थी हमारी इफ कंडीशन और एल्स, उसके बाद एलिफ। इसके बाद जो सी एक और इफ कंडीशन की कैटेगरी आती है वो है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का क्या मतलब है कि इफ कंडीशन हमारे पास एक लगी हुई है ना, इसके अंदर एक और इफ, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूं कि इफ ए जो सा है बी से बड़ा है, और इधर एक और वेरिएबल क्रिएट करूं सबसे पहले 30,
इसकी वैल्यू होगी, और ए को सबसे बड़ा कर दूंगा एक बार। यहाँ पे आप देखेंगे पहले हमारी कंडीशन ट्रू होगी इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये प्रिंट हो। इसके प्रिंट होने के बाद हमारी एक और इफ कंडीशन हो ए ग्रेटर देन सी, तो हमें प्रिंट हो गया ए इज आल्सो ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पे आप देखें हमने दो कंडीशन लगाई हैं, एक मेन इफ कंडीशन है, उसके बाद नेस्टेड इफ जो सी है उसमें हमने लिखा है कि ए जो है वो सी से बड़ा है। पहली में आएगा ए अगर बी से बड़ा है तो ये वाली कमांड, ये वाला कोड रन हो, और उसके बाद वो देखेगा कि अगर जो सा है ए सी से भी बड़ा है तो फिर ये वाला भी कोड साथ में रन हो। अपनी फाइल को मैं यहाँ पे रन करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। पहली में प्रिंट हो गया है ए इज ग्रेटर देन बी, दूसरी में आया ए इज आल्सो ग्रेटर देन सी। तो इस तरह से ये हमारी कंडीशंस वर्क करती हैं। यहाँ पे मैं इधर एल्स कंडीशन भी लगा सकता हूँ, एल्स अगर मतलब हमारी ऊपर वाली कंडीशन ये वाली गलत हुई तब ये हमारी एल्स कंडीशन चलेगी। ए इज नॉट ग्रेटर देन सी। तो इस तरह से हमारी ये कंडीशंस वर्क करती हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने इफ कंडीशन के बारे में जाना, एल्स कंडीशन के बारे में जाना, एलिफ के बारे में जाना और नेस्टेड इफ के बारे में जाना।